जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजंग तुंग मालिकां डमड्डमड्डमड्डमड्ड। नमस्कार। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वास्तु दोष किस तरह से संतान सुख से वंचित करता है, तो इसे ठीक कैसे करें। हमारे जीवन यात्रा में शादी और संतान का बहुत महत्व है। घर में खुशियां संतान के होने से आती है। कहते हैं कि संतान सुख पाना सबसे बड़ा सौभाग्य होता है, और जिसे ये सुख मिल जाए तो इस दुनिया में सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली होता है। जन्म कुंडली के कुछ अशुभ ग्रह आपके इस सुख को पाने में बाधाएं उत्पन्न करते हैं। यहाँ तक कि घर के किसी वास्तु दोष के कारण भी वहां रहने वाली दंपत्ति संतान सुख से वंचित रह जाते हैं। संतान प्राप्ति के लिए पति पत्नी को क्या क्या उपाय नहीं करते हैं लोग, परंतु कई बार एक छोटी सी गलती के कारण जातक संतान सुख से वंचित रह जाता है। तो आप जिस घर में निवास करते हैं और यदि वह मकान वास्तु के अनुरूप नहीं है तो निश्चित ही आपकी इच्छा पूर्ति में बाधाएं आएगी। संतान के जन्म में वास्तुशास्त्र का भी महत्वपूर्ण भूमिका होता है, ये तो आप मान लीजिए। हमारा शरीर पंच तत्वों के मिलन से बना है और घर भी इन्हीं तत्वों के मेल से बना होता है। और वास्तुशास्त्र के अनुसार मकान अष्ट दिशाओं से प्राप्त ऊर्जा क्षेत्र से बना होता है, और यदि घर की ऊर्जा क्षेत्र प्रकृति अर्थात उसमें निवास करने वाले सदस्यों के ऊर्जा क्षेत्र के सामंजस्य में होता है तो जीवन के सभी क्षेत्र में निश्चित ही सफलता मिलती है। परंतु यदि किंचित ऊर्जा क्षेत्र प्राकृतिक ऊर्जा क्षेत्र के विपरीत होते हैं तो जीवन के उस क्षेत्र में रुकावट आ जाती है। आपके सुख और समृद्धि में वास्तुशास्त्र का बहुत महत्व होता है। अगर आपके कमरे या घर में किसी प्रकार का वास्तु दोष हो तो वहां रहने वाली दंपत्ति को संतान सुख पाने में दिक्कतें आती है। आज हम आपको कुछ ऐसे ही वास्तु दोष और उन्हें दूर करने के कुछ टिप्स बताएंगे, जिसे आप दूर करके उसकी मदद से संतान सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। ये जो वास्तु दोष है, घर की अष्टकोणीय ऊर्जा मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित करती है। संतान, स्वास्थ्य, व्यवसाय, धन, सब। तो सबसे पहले हम कलर के ऊपर आते हैं। आपके बेडरूम में किसी गहरे रंग का पेंट नहीं होना चाहिए। तीरे के निशान वाली कोई वस्तु, कोई तस्वीर आपके पक्ष में कक्ष में नहीं लगाना है। विवाहित दंपत्ति को अपने बेडरूम में आईना भी नहीं लगाना चाहिए, इससे दोनों के बीच अनबन और क्लेश रहता है। अपने सामने पहाड़ों की तस्वीर भी नहीं लगाएं। अगर आपको शीशा रखना ही है तो उसमें आपका प्रतिबिंब नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आजकल जो अलमारी बनाए जाते हैं उसमें शीशा लगा हुआ होता है। आप शीशा को कवर कीजिए, चाहे पर्दा से कीजिए, जैसे भी कीजिए। घर के दक्षिण पश्चिम दिशा में पानी का टैंक नहीं रखें। इसकी वजह से आपको संतान सुख की प्राप्ति में दिक्कतें आ सकती हैं। जिस घर में ईशान कोण नहीं होता वह रहने वाले कपल्स को भी इस तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है। टी पॉइंट पर स्थित घर अशुभ माने जाते हैं। ऐसा जो होता है ना, तो यहाँ पे अगर घर स्थित है तो इसे घर के लिए शूल कहा जाता है। इसका मतलब है कि ऐसा घर विषैला और अशुभ होता है। ऐसे घर में रहने वाले लोग कभी सुखी नहीं रहते हैं और उनके जीवन में कोई ना कोई समस्याएं आती रहती हैं, ये निश्चित है। आपके घर के मुख्य द्वार की स्थिति मायने रखता है। संतान प्राप्ति में घर के मुख्य द्वार की स्थिति का प्रभाव बहुत होता है। घर का मुख्य द्वार उत्तर दिशा में मुख्य पद संख्या 20 या उत्तर दिशा में ही सोम कुबेर पद संख्या 29 पश्चिम के पुष्पदंत पद पर होने पर संतान सुख की प्राप्ति होती है। घर का मुख्य द्वार अगर पूर्व दिशा के पर्जन्य पद संख्या 2 में है तो सामान्यतः कन्या का जन्म होता है। यदि आपके घर के ईशान कोण अर्थात उत्तर पूर्व दिशा में कोई भी वास्तु दोष है
तो वह संतान सुख में बाधा डालता है। तो यदि इस दिशा में सीढ़ियाँ, टॉयलेट, भारी निर्माण, इस स्थान का ऊंचा होना है, तो ये जातक को संतान सुख से वंचित करता है। तो वस्तुतः इस स्थान में कोई दोष नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह स्थान देवता का होता है। व्यक्ति का पारिवारिक जीवन सुखी नहीं है, तो घर में स्थित सीढ़ियाँ भी ऊंची है, तो प्रवेश के मुख्य द्वार के पास स्नान घर मतलब चंद्र है, मुख्य द्वार से प्रभावित है। तो इस प्रकार से देखें तो जो घर का जो राहु, चंद्र और शुक्र ग्रह से प्रभावित है, तो घर के पूर्व दिशा खुला नहीं है, अर्थात एकदम बंद है। पूर्व दिशा में टॉयलेट या रसोई घर पास आता है। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो एनीवेज, अब हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं। अगर आपके घर में कोई ऐसा पेड़ लगा है जिस पर फूल नहीं आते हों, तो ये संतान प्राप्ति में बाधा का कारण बनता है। ये इस समस्या को और ज़्यादा मजबूत करता है। आमतौर पर अशोका और किकर के पेड़ को अशुभ माना जाता है, संतान प्राप्ति के हिसाब से बता रहे हैं हम आपको। दक्षिण पश्चिम दिशा में गिरते हुए पानी की तस्वीर या शोपीस ना लगाएं। इससे घर में बांझपन फैलता है और इससे घर की एनर्जी एक ही जगह पर रुक जाती है। ईशान कोण और पूर्व दिशा में टॉयलेट यदि है, तो उससे मानसिक और शारीरिक विकार से ग्रस्त बच्चों का जन्म होता है। सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह और नकारात्मक विचारों को नष्ट करने के लिए अपने घर के इन वास्तु दोषों को दूर कीजिए और ईश्वर पर आस्था रखें। और यदि आपने इन चीज़ों को अपना लिया है, तो ईश्वर की कृपा से बहुत जल्द आपको स्वस्थ और बुद्धिमान संतान की प्राप्ति होगी। ज़रूरत है फॉलो करने की। तो धन्यवाद। आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।